हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 पे बात करेंगे। तो हम लोगों का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हम लोगों का चैप्टर है एपी, ठीक है। अब एपी होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे हम एक एग्जांपल लें 1 3 5 7 9, इस तरह से हम लोग एक नंबर के सीक्वेंस को लिखते हैं। इसमें जो पहला है इसको T1 कहा गया, दूसरे टर्म को T2, तीसरे टर्म को T3, चौथे टर्म को T4 और पांचवें टर्म को T5 कहा गया। तो 5 टर्म यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब है कि T2 माइनस T1 हम लोग इवेल्युएट करते हैं। कितना हो जाएगा जी? 3 माइनस 1 मतलब 2। फिर हम लोग T3 माइनस T2 इवेल्युएट करते हैं, 5 माइनस 3 मतलब 2। फिर हम लोग T4 माइनस T3 इवेल्युएट करते हैं, 7 माइनस 5 2। हम लोग क्या देख रहे हैं, हर एक जगह जो डिफरेंस ले रहे हैं T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, वो एक समान आ रहा है और कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को जब आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिए, जब 2 है तो 2 से 1 कम है, 3 है तो 3 से 1 कम है, 4 है तो 4 से 1 कम है। अगर n के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा। और ये जो आ रहा है ये क्या है? d है। तो कॉमन डिफरेंस का ये फार्मूला हो गया, Tn माइनस Tn माइनस 1 इज इक्वल टू d। ये जो d आया इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि हर एक जगह जो डिफरेंस आया वह एक समान आया। तो मैं चाहता हूँ इस कंसेप्ट को आप सबसे पहले उतार लें, तब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। आज जो हम लोग देख रहे हैं यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2 है, क्लास 11th के लिए। इसको जल्दी से आप लिख लें, अपनी कॉपी कलम लेके आप बैठें। जब भी वीडियो देखते हो कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए। तो इसको आप लिख लिए होंगे, यानी आपसे अगर कोई पूछता है कि कॉमन डिफरेंस का क्या फार्मूला है तो क्या बोलना है? Tn माइनस Tn माइनस 1 इक्वल टू d। n के जगह आप वैल्यू सप्लाई करते रहें, कॉमन डिफरेंस का सीक्वेंस आते रहेगा। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब nth टर्म के बारे में हम लोग समझते हैं, nth टर्म किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में भी हम लोग देखे थे। अब देखिए, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से, शुरुआत से, ठीक है। अब देखिए, पहला टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस से बढ़ेगा, दूसरा टर्म में a प्लस डी होगा, a प्लस 2d होगा, a प्लस 3d होगा। इस तरह से सीक्वेंस बढ़ता है। अब देखिए, T1 इक्वल टू a पहला टर्म, T2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी? a प्लस d लिख सकते हैं। T3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं। T4 को a प्लस 3d लिख सकते हैं। इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, T1 a है, इसको अगर कोई चाहे a प्लस 1 माइनस 1d लिख सकता है। T2 को क्या है? a प्लस d है। और देखिए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है? T3 को a प्लस 3 माइनस 1d लिखा जा सकता है। T4 को a प्लस 4 माइनस 1d लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या देखें, जब यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1d है, 2 है तो 2 माइनस 1d है, 3 है तो 3 माइनस 1d है, 4 है तो 4 माइनस 1। Tn में लिखना है, क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d लिख दिए यहाँ पर। यानी हम लोगों का Tn का फार्मूला आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस तरह से हम लोग लिख लिए, जहाँ Tn क्या है? nth टर्म है, ठीक है। a क्या है? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है,
डी हो गया कॉमन डिफरेंस, डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन करिए। यह जो आपका आया यह nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग आया, ध्यान रखिएगा, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है और nth टर्म फ्रॉम द एंड होता है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और tn का मतलब nth टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1d, जहाँ a क्या है फर्स्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है। इसको जल्दी से